हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी के लिए एक शानदार रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। सभी विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार होने वाली है। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। उस प्रश्नावली का नाम है भिन्न एवं दशमलव। क्या भाई? भिन्न एवं दशमलव। सबसे पहली बात तो अपन को भिन्न क्या होती है और दशमलव क्या होती है, उन दोनों चीज़ों को जानने के बाद ही अपन प्रश्नावली पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि भिन्न क्या होती है। तो यहां से मैं भिन्न की बात करता हूं। तो भिन्न को अपन कैसे लिखते? अंश बटे हर के रूप में। क्या अंश बटे हर के रूप में किसको लिखेंगे? भिन्न कहलाती है। अंश बटे हर के रूप में मैं भिन्न को लिख सकता हूं। जैसे कि मैंने लिखा x बटी वाई, ये क्या है? एक भिन्न है। और आगे ऐसे भी लिख सकते इसको 7 4 बटे मैंने 7 लिखा, तो यहाँ पे 4 क्या है? 4 कहलाएगा अंश। क्या कहलाएगा? अंश। और यहाँ पे 7 क्या कहलाएगा? इसका हर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 7 हर कहलाएगा। ठीक है। अब दशमलव की बात करते हैं। दशमलव क्या होती है? तो यहां से दशमलव के बारे में बात करते हैं। दशमलव जैसे कि मुझे दे दिया है 20%। क्या भाई? 20% देख लो, दशमलव में चेंज करना तो कैसे? इस परसेंट को हटाया मैंने और यहाँ पे 100 का भाग दिया, एक जीरो से एक जीरो गया तो 2/10 आया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 लिख सकता हूँ। क्या भाई? 0.2 लिख सकता हूँ। तो ये दशमलव संख्या कहलाती है। और दशमलव जो होती है भाई क्या? 0.20, ये भी दशमलव है, पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे फिर हो जाएगा 0.32 लिखा, या 1 मैंने 44 लिखा। तो ये सब क्या है? दशमलव कहलाती है। जो दशमलव के पॉइंट कहलाता है वो दशमलव संख्या होती है। इस प्रकार से अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस प्रश्न के नंबर के अंदर दे रखा अपन को कि 1 या फिर डी तक रेखा चित्रों में जब रेखा चित्र बनाए हुए, भाई यहाँ पे तीनों रेखा चित्र बनाए हुए, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न की चर्चा करी आपके सामने। ये मैंने एक सर्किल बनाया, इसका ये क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से मैंने 3 रेखा खींची। क्या? ये 3 रेखा खींची। तो ये क्या भाई? यहाँ से ये खींचा, 1 2 3 हो गया। इस प्रकार से मुझे 3 दे रखा है। तो पहला जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है? 2 सही 2 गुणा 1/5 देगा। तो मैं इसको गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5। तो यहां से कह देंगे अपन टोटल खाने कितने भाई? 5। 5 में से 2 खाने क्या है? भरे हुए खाने। क्या भाई? 5 में से टोटल 2 खाने भरे हुए। अब ये किस डायग्राम में मिल रहा है? 2 खाने भरे हुए अपन को देखो, बताओ भाई। देखो यहाँ से टोटल कितने भाई? 1 2 3 5 खाने हो रहे, और 5 खाने में से कितने खाने हो रहे? 2 खाने भरे हुए। इस प्रकार से मुझे वो चयनित करना है। अब दूसरा प्रश्न इसकी बात में वो कह रहा है 2 सही 1/2। तो ये देखो 2 से 2 गया था, क्या बचा? 1 बचा भाई। और तो अब कह सकते जो 1 खाना भरा हुआ भाई, देखो यहाँ पे 1 खाना भरा हुआ किसमें? सी में। इसमें सी में 1 खाना भरा हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे पहचानना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हुए प्रश्न नंबर 2 की, कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ए से और सी तक कुछ चित्र दिए हुए, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। देखो अपन को यहाँ पे दे रखा पहला प्रश्न बेटा 3 गुणा 1/5 दे रखा बराबर में 3/5। क्या भाई? 3/5 दे रखा है। तो अपन कह सकते ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। पहला डायग्राम ऐसे भी इस प्रकार से मैंने बनाया यहाँ से ये, और एक और ऐसे बनाया मैंने, और बराबर में दे रखा मुझे इसी प्रकार का एक डायग्राम ये। तो यहाँ से क्या भाई? 3 भाग भरे हुए। क्या भाई? 3 भाग, टोटल 5 भाग है, और 5 में से क्या भाई? 3 भाग भरे हुए। तो अपन कर सकते हैं यहाँ से ये वाला भाग भरा हुआ है एक, तो और यहाँ से ये वाला भाग भरा हुआ है। इनको टोटल करने के बाद क्या आएगा? 3/5 आना चाहिए। तो ये चारों में से कौन सी संख्या है जो 3/5 में काम करेगी? तो यहाँ देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग यहाँ भरा हुआ है, 3 टोटल देखो
ऐसे दे रखा है, किसमें भाई, सी में दे रखा है अपन को, सी वाले में इस प्रकार से 1 2 3 4, तो ये टोटल हो गए भाई 5, और 5 में से क्या भाई 3 भाग तो पूरे भरे हुए हैं, 3 भाग क्या भाई भरे हुए। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए, 5 में से क्या भाई 3 भरे हुए हैं और 2 वो 3 भरे हुए, टोटल कितने में से 5 में, 3 तो भरे हुए, कितने में 5 में से भरे हुए। इस प्रकार से अपन दूसरा प्रश्न भी कर सकते हो दोस्तों। तो बाकी प्रश्न आप कमेंट करके जरूर बताना इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 बहुत शानदार प्रश्न दे रखा है, तो जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्या भाई रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको मिटाया भाई, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, मिश्रित विनिमय व्यक्त कीजिए। क्या भाई मिश्रित विनिमय, प्रश्न नंबर 3 मिश्रित विनिमय व्यक्त करना। 7 गुणा 3/5 दे रखा है। सबसे पहले इसको क्या भाई भिन्न बनानी है, तो मैं यहाँ से भिन्न बनाता हूँ। 7 को मैंने 3 के साथ गुणा किया तो 7 पे 21 बटे कितना भाई 5 आया, 21/5 आया। ये क्या होगी, न्यूनतम भिन्न होगी। इसको मिश्र भिन्न बनाना, क्या भाई मिश्र भिन्न बनाना, तो कैसे करेंगे, मैं इसमें भाग दूंगा, तो मैंने पूरा पूरा भाग दिया, कितना भाई 4 बार गया, 5 चौका 20, कितना होता है 1/5। ये क्या कहलाएगा अपना आंसर। मिश्र भिन्न कितनी आई, 4 सही 1/5 अपना आंसर निकल गया। इस प्रकार से अपन को ये जवाब देना था। बाकी प्रश्न दूसरा देखिए, इसमें से दूसरा प्रश्न कह रहा है 4 गुणा 1/3, तो इसको लिखूं मैं सीधी भिन्न के रूप में लिखूंगा 4/3। अब यहां से मैं भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 1 सही 1/3 अपना क्या आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये करना था। बाकी प्रश्न ऐसा ही है। और आपको एक बार बताऊं, मैं प्रश्न नंबर 8 की बात करता हूँ। इसमें 20 गुणा 4/5, कितना भाई 20 गुणा 4/5। अब यहाँ से मैं देखो डायरेक्ट भी कर सकते, मैंने ये भाग दिया कितनी बार, इसमें 4 बार, तो आंसर कितना निकल गया अपना 16। क्या भाई 16 निकल के पूरा आंसर आया। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। एक और प्रश्न, 10वां प्रश्न, 15 गुणा 3/5, तो यहाँ देखो 5 को 3 से 45 से गुणा किया, कितना 45 निकल गया, 45/5। मैंने पूरा पूरा भाग दिया, कितनी बार 9 निकल गया अपना आंसर 9 आया भाई। तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। क्या भाई प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में यहाँ बताता हूँ आपको, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है छायांकित कीजिए। छायांकित करना भैया, एक वृत्त है उसके भी भाग लेना है। यहाँ देखो पहला प्रश्न दे रखा अपन को, पहले प्रश्न के पहले में दे रखा है कि वृत्त का क्या, वृत्तों का 1/2 भाग, क्या भाई 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग है भाई। तो देखो वृत्त ये टोटल वृत्त कितने भाई, मैंने ये बनाया क्या भाई वर्ग बनाया, और इसके अंदर अपन को देखा वर्ग, ये पूरे वर्ग दे रखा है। तो यहां से ये वर्ग दे रखा है पूरे, क्या है सॉरी वृत्त, ये वृत्त, वृत्त में से 1/2, मतलब ये टोटल कितने में 1 2 3 4 मतलब 12 है, 12 में 6 क्या है आधा वही छायांकित है। तो मैं आधा क्या कर दूंगा यहाँ पे भर दूंगा, क्या कर दूंगा भाई, यहाँ से मैंने आधे भागों को आया वृत्तों को मैंने क्या कर दिया भर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई, चौथे का पहले का आंसर। अब दूसरा बात करते हुए चौथे का दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि बॉक्स के त्रिभुज, क्या भाई त्रिभुज, त्रिभुजों का 2/3 भाग, क्या भाई त्रिभुजों के 2/3 भाग। अब त्रिभुज ये रही है, देखो देख रहे हैं आप कोई त्रिभुज ये रहा, तो इनका भाग, ये त्रिभुज
ये भाई इसमें से कह रहा भाई टोटल है ये कितने भाई, कितने भाई 9 है। 9 में से कितने भरे भाई, 2 भरे हुए, मतलब अपन टोटल कह सकते भाई 9, 9 में से 3 भरे तो कितने 6 भरे हुए, कितने भाई 6 भरे हुए टोटल। ये भाई क्या भाई टोटल भरे हुए यहाँ पे भाई 6 भरे हुए, छायांकित हो रहा है यहाँ पे भाई। तो ये 6 क्या भाई टोटल 9 में से 6 भरे हुए। इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 4 आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 5 प्रश्न कह रहा है भाई याद कीजिए, क्या भाई याद कीजिए, क्या करना मेरे को 5वें प्रश्न में याद करना है। पहला प्रश्न 5वें का बहुत अच्छा प्रश्न है कि 24 का 1/2। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर भाई 46 का 1/2। ये अपन को करना भाई। अब मुझे पता है पर आपको बताया मैंने क्लास के अंदर ही बताया तो उस टाइम कि मुझे भी पता और आपको पता, मैंने क्लास के अंदर था कि का मतलब क्या होता है गुणा, क्या होता है का मतलब गुणा। तो यहाँ देखो मैंने 24 का मतलब गुणा 1/2। तो मैंने इसको 12 2 का भाग दिया, कितने आया अपना आंसर भाई निकल के 12 अपना आंसर निकल गया। क्या 12 अपना आंसर निकल गया। इस प्रकार से करना। अगला प्रश्न कि 46 का 1/2, इसको मैंने काटा तो क्या आंसर निकल गया 23 अपना भाई आंसर निकल गया। कितना भाई 23 अपना आंसर निकल गया। इस प्रकार से इसमें बहुत प्रश्न है तो मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा। बी वाले में 2 है, सी वाले में 2 है, इस प्रकार से अपन को ये प्रश्न करने थे। तो ये ए वाले की चर्चा हुई, बी वाले की चर्चा करते कि 18 का 2/3। दूसरा भाई क्या है 27 का 2/3। देखो का मतलब क्या था गुणा होता है। तो यहाँ मैंने 18 का 2/3 किया, 3 का भाग दिया कितनी बार 6 बार गया, 6 गुणा 2 किया तो 12 आ गया भाई। कितना आंसर निकल गया यहाँ पे 12 आंसर निकल गया। इस प्रकार से करना। ये भी प्रश्न देखो 27 का 2/3, ये मैंने काटा तो कितनी बार गया भाई 9 बार गया, 9 3 27,000। तो यहाँ पे 9 दूनी कितना होगा 18 होगा। इस प्रकार से ये कितना आंसर हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 5 किया। इसमें एक और रह गया 5वें में, उसको प्रश्न को मैं यहाँ पे नीचे चल इधर कर देता हूँ। एक है कि 20 का मतलब गुणा और ये 4/5 कितना भाई 5। तो यहाँ से मैंने 5 का बार दी कितनी बार गया 4 बार। तो आंसर कितना निकल गया टोटल 16। आंसर अपना 16 निकल गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 में आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। क्या दोस्तों प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। गुणा करना और अपने को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना। देखो तो यहां से पहला प्रश्न क्या है कि 3 गुणा 5 सही 1/5। क्या भाई 3 गुणा 5 सही 1/5 है। इनको गुणा करना, उसके बाद एक मिश्रित भिन्न बनाना। क्या भाई मिश्र भिन्न बनाना। तो यहाँ पे देखो पहले ये मिश्र भिन्न देखिए, इसको मैं सरल भिन्न बनाऊंगा। तो यहाँ से 3 गुणा 5 50 25 25 और 1 26 26 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 26/5 हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधा भाई 3 को 6 से गुणा किया तो 6 3 18 का 1 का भाई 4। तो ये कितना है 78 बटे कितना निकल गया 5। अब मुझे भाग देना तो क्या निकल गया नंबर 5 में मिश्रित भिन्न अपने पास में निकल के आ जाएगी। तो देखो मिश्रित भिन्न कैसे आएगी। यहाँ से 7 में 5 के बाद तो एक बार गया पूरा पूरा, क्या बचा भाई 2 बचा। 2 में ये 28 उतारा कितना 5 बार गया, 5 बार गया कितना बचा 3। 3 मैंने ऊपर लिखा और नीचे लिखा भाई 5। तो ये तो अपन पूछा गया है कि इसकी मिश्रित भिन्न क्या होगी 15 सही 3/5 इसकी मिश्रित भिन्न निकल के आएगी।
तो इस प्रकार से छठे का पहला प्रश्न भी आप उम्मीद करता हूँ आप भी सही करेंगे। तो इसमें दूसरा प्रश्न की चर्चा और कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें 5 गुणा 6 सही 3/4। क्या भाई 5 गुणा 6 सही 3/4 दे रखा है। तो इसको पहले मैं करता हूँ यहाँ पे 5 गुणा 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27/4 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 5 35 का 5 का 3 के यहाँ से लग जाएगी 5 2 10 और 3 13 और कितना आ गया 135 और ये मैंने भाग दिया 4 का। अब यहाँ से 4 का भाग देने पर कितना आया भाई 3 बार गया पूरा 12 बार, एक बच्चा 1 और ये 5 उतारा 15, 15 में 4 का भाग कितने बार गया 3 बार गया तो ये 33 हो गया। और कितना बचा भाई 12 में 3 बचा तो यहाँ पे 33 सही 3/4 अपना क्या होगा आंसर। क्या 33 सही 3/4 अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट है। बाकी जो प्रश्न मैंने छोड़े वो इस प्रकार से ही करने हैं। उन प्रश्नों को आप कमेंट में करके जरूर बताइए। तो प्रश्न नंबर 7 करा याद कीजिएगी। दो दे रखी भी क्या भिन्न दे रखी। उस पहले अपन ने क्या भिन्न को जोड़ा गुणा किया मिश्र बन किया। अब अपन को दो भिन्न दे रखी है तो प्रश्न नंबर 7 इसका दे रखा अपन को 2 सही 3/4 का 1/2 ये दे रखा भाई। एक तो क्या मिश्र भिन्न दे रखी है और एक भिन्न दे रखी है, बीच में क्या भाई का लगा रखा है। तो मैं इसको क्या करूंगा का मतलब गुणा होता है तो सीधा मैं कर लूँ भाई 2 गुणा 4 के कितना 8 8 और 3 11 11/4 का 1/2। अब ये कैसा हुआ जो प्रश्न नंबर अपने कौन सा किया था 5वां प्रश्न वैसा बना कि नहीं बना, वैसा बन गया। तो भाई अपन कर सकते इसको 11/4 गुणा 1/2। तो यहाँ से किया मैंने गुणा 11 गुणा 1 के कितना है 11 और 4 गुणा 2 के कितना है 8 निकल गया। अब इसको क्या करना अपन को याद करना है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आंसर अपना हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर आया। अब बात करते इसमें प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है 4 सही 2/9 का 1/2। इसको पहले क्या बनाऊंगा मैं मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाऊंगा और सरल भिन्न बनाया तो 9 चौक 36 और 2 कितने 38/9 का 1/2। इस प्रकार से बना के नहीं बना भाई। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं 38/2 गुणा 1/2 भाई। अब यहाँ से कट रहा तो काट सकते हैं 2 का मैंने ये काटा कितना 19 बार भाई। आंसर कितना निकल गया 19/9 अपना क्या आया आंसर निकल गया। इस प्रकार से ये प्रश्न करना था। ठीक है और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह। प्रश्न नंबर 8 आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताना। ठीक है दोस्तों सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।